हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 तक कल की क्लास में कर चुके थे। अब ये जो लास्ट 4-5 क्वेश्चंस बचे थे, इसमें भी अगर कोई डाउट है तो उनको हम लोग सोल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मुझे बताइए, दो समपूरक कोण में से बड़ा 36 डिग्री बड़ा है, छोटे कोण से अधिक है। बड़ा कोण 36 डिग्री छोटे कोण से अधिक है। छोटे कोण का माप बताइए। हमें पता है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री द लार्जर एंगल इज ग्रेटर देन द स्मॉलर एंगल। मुझे बताइए, इन दोनों का दो एंगल्स अगर हैं तो हमें ये बात पहले से पता है कि इनका सम सप्लीमेंट्री एंगल अगर है तो 180 डिग्री, और ए बी से 36 डिग्री बड़ा है। ये लीजिए। अब अगर हमें छोटे एंगल का मान पूछे तो बी का मान पूछ रहे माइनस प्लस माइनस, तो 2b इक्वस टू 144 अगर है तो बी का मान क्या 72 डिग्री आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 72 डिग्री आ गया है। बताइए इनको आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में भी आई है और सोल्व कर लिया था हमने। हाँ, डेली हो रही है क्लास तो अभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। करने की कोशिश आप लोग कीजिए। द मेजरमेंट ऑफ द लार्जर ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 6 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलर एंगल। दो संपूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के 3 गुना से 6 कम है। दो पूरक कोण हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। बड़े कोण का जो माप है छोटे कोण के 3 गुना से 6 डिग्री कम है। तो एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, और दोनों को ऐड करोगे तो बराबर बताइए क्या 90 डिग्री आ गया है क्या? तो 4x इक्वस टू 96 है। तो x का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 24। अब मैं कहूँ कि ये तो छोटा एंगल आया है, हमें तो बड़ा एंगल पूछा है। तो बड़ा एंगल यहाँ पर अगर रखोगे तो अपने पास 72 में से 6 अगर माइनस करोगे तो आंसर क्या 66 डिग्री। सी ऑप्शन अपने पास आ गया है। बताओ ठीक है क्या? कुशाल, तो वहां पर आप नंबर दिया हुआ है उसको कॉल कर लिया करो भाई। अब चलती क्लास में तो मैं क्या ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर पाऊंगा बताइए। कल क्लास वैसे हुई थी क्लास तो। चलो क्वेश्चन नंबर 28 करो। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। फटाफट कर लीजिए। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर भी लिए होंगे मुझसे पहले ही। Two adjacent angle together from an angle of 100 degree, the larger angle is 20 less than 5 times of smaller angle। बड़ा कोण छोटे कोण के एडजेसेंट एंगल मिलकर 100 डिग्री का कोण बना रहे हैं, और बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुना से, ये अगर x है तो बड़ा कोण इसके 5 गुना से 20 डिग्री कम है। इन दोनों को ऐड करें तो एडजेसेंट एंगल का सम दिया हुआ है 100 डिग्री। तो 6x बराबर अगर 120 अगर है तो x का मान क्या 20 आ गया है क्या? तो एक तो अपने पास छोटा एंगल x था जिसका मान आ गया 20 डिग्री। बड़ा एंगल था 5x-20 जिसका अपने पास एंगल आ गया है 80 डिग्री। हम लोगों से बड़े कोण का माप पूछा है 80 डिग्री। ये अपने पास आंसर है। बताइए आप लोग करते हुए जा रहे हो क्या? और मुझे लगता है कि अब ये क्वेश्चंस तो आपको समझ में भी आ गए होंगे और आप लोग खुद से कर भी पा रहे होंगे। सभी लोग बताओ कर लिए हैं क्या इनको? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री। 15 डिग्री का पूरक कोण। मुझे बताइए 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या 75 होगा क्या? और 125 का संपूरक कोण मुझे बताइए क्या अपने पास 55 ही होगा क्या? और इन दोनों का सम अपने पास कर दोगे
तो क्या आंसर 130 डिग्री, बताइए यही आंसर है क्या सभी का? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। तो आप कहोगे ठीक है सर, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 30। चलो करो आप लोग। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो पूरक, अच्छा यहाँ देखिए पूरक लिखा हुआ है, यहाँ समपूरक लिखा हुआ है। सप्लीमेंट्री की जगह मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही अपने पास आएगा, सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये अपने पास इनका सम कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। और रेशियो 11:7 है, तो छोटे कोण का माप पूछा है। 90/18 × 7, तो क्या आंसर 35 डिग्री आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 35 डिग्री अपने पास आ जाएगा। तो अगर इसके बाद हम लोग मेंसुरेशन की शुरुआत करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए। अब इसमें दोनों क्वेश्चंस में ये अपने पास उल्टा आ गया था। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 30 में, ध्यान रखना इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर लेना उसको। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल? द सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों में ही अपने पास ये जो है ना उल्टा आ गया था इसमें। किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक उसके पूरक कोण से 3 गुना से 15 डिग्री अधिक है। द सप्लीमेंट्री एंगल इज 15 डिग्री मोर देन द 3 टाइम्स इट्स, आपने 15 मोर देन 3 टाइम्स इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, किसी कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 15 डिग्री अधिक है। तो मुझे बताइए, एक एंगल मान लीजिए अपने पास एक्स है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 180 - x। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 90 - x। तो ये जो अपने पास है इसके 3 गुना से 15 डिग्री अधिक है संपूरक कोण। इसके 3 गुना से, इसका अगर 3 गुना कर दूं उससे भी 15 डिग्री अपने पास अधिक है। 3 गुना से 15 डिग्री अगर अपने पास अधिक है, 15 जोड़ दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उसके पूरक कोण के 3 गुना से 15 डिग्री अपने पास अधिक है। 3 गुना ये लो और 15 डिग्री अपने पास ये लीजिए। तो ये अपने पास हुआ 180, माइनस अपने पास एक्स है, बराबर अपने पास यहाँ पर ये हुआ 270, माइनस अपने पास 3x, प्लस अपने पास 15। ये 3x इधर आके ऐड अगर होगा तो 2x। और ये अपने पास कितना बचा? ये 90 + 5 105। तो बताइए x का जो मान अपने पास आ गया है, क्या 52.5 डिग्री आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 52.5 डिग्री आ गया है, ये अपने पास आंसर है, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए। बताओ इसको हम लोग दोनों को जोड़ के बराबर में 180, सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण दोनों को ऐड करके बराबर में 180 लिखना है। तो इसको क्या हम लोग अब स्किप कर सकते हैं क्या? दोनों को ऐड करके 180 आप लोगों को लिखना है। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
पूरक अपने पास यहाँ पर फिर से इंग्लिश में इसने उल्टा लिख दिया ये चीजें भाई। पूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होता, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपने पास होता है। तो इसको ठीक करना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा ये उल्टे लिखे हुए हैं, लगभग क्वेश्चन में ये उल्टा लिख दिया इसने, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए तो दोनों को ऐड करने पर अपने पास यहाँ पर मैं सही करवाते जा रहा हूँ, 8x प्लस अपने पास 10 इक्वल्स टू, अगर 90 है तो 8x बराबर कितना है 80, तो x का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 10 आ गया, बताओ ठीक है क्या। पिछला तो बिल्कुल ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आप लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द लोकस ऑफ, बात है कि लोकस क्या होता है, लोकस बिंदुपथ क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि अपने पास एक पॉइंट से निश्चित दूरी पर, जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे, अब एक पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पर पॉइंट्स का जो एक पाथ होता है, एक लोकस जो होता है बराबर दूरी पर, इधर भी अपने पास इतना ही दूर होना चाहिए, ये दूरी भी उतनी होनी चाहिए, ये दूरी भी उतनी होनी चाहिए। तो नजदीक नजदीक एक पॉइंट से जैसे 10 सेंटीमीटर दूरी पकड़ी, यहां पॉइंट बना दिया 10 सेंटीमीटर, यहां पर रस्सी बांध दी 10 सेंटीमीटर की, एक कील यहां पर लगाई और रस्सी बांध दी 10 सेंटीमीटर की, उससे पॉइंट हम लोग बनाते चले। तो नजदीक 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 जो पॉइंट अपने पास एकदम नजदीक बनेंगे, तो ये जो होंगे ये अपने पास यहाँ पर एक लोकस बना देंगे। ये जो अपने पास होंगे एक बिंदु का पाथ बना देंगे, जिसको हम लोग सर्किल बोलते हैं। बिंदु का पथ जो होता है ये अपने पास सर्किल होगा, बताइए ठीक है क्या। तो यहां से अपने पास इसने लिखा द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस, यहां पर ऑफ द बोथ देम ड्रॉन मिड वे बिटवीन देम, दो समांतर रेखाओं के समतुल्य बिंदु को, बिंदु पर दोनों समांतर रेखा और उनके बीच का मध्य मार्ग होगा। मुझे एक बात बताइए, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो क्या इनसे बराबर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट, क्या अपने पास इस साइड हो सकता है क्या बराबर डिस्टेंस पर पॉइंट। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा। क्या अपने पास ये वाली दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, क्या लाइन से बाहर कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है क्या जो इसकी भी डिस्टेंस बराबर हो और इस दूसरे वाले की भी डिस्टेंस बराबर हो। वो तो तभी हो सकता है जब बीच की डिस्टेंस अपने पास जीरो, मतलब दोनों लाइन एक ही लाइन का काम करना शुरू कर दें। इस साइड या इस साइड तो अपने पास पॉइंट हो ही नहीं सकता। हाँ और ना बताइए, ये चीजें लोकस वाले जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं वो सोचने ही पड़ते हैं, ध्यान रखना कि वो पॉइंट कहां से अपने पास पास हो रहा है। तो मुझे बताइए, क्या अपने पास पॉइंट बाहर तो अपने पास नहीं होगा, बाहर नहीं होगा तो अंदर कोई पॉइंट होगा, और इक्वल डिस्टेंस पर अगर अपने पास कोई भी पॉइंट है, इससे भी इधर उतनी दूरी पर और इससे भी इतनी दूरी पर, ये पॉइंट्स का एक, इससे भी अपने पास दूसरा पॉइंट ये रहा, इससे भी उतनी दूरी पर और इससे भी उतनी दूरी पर, दोनों तरफ अगर बराबर बराबर डिस्टेंस पर अपने पास एक पॉइंट यहां होगा, तो ये जो नजदीक नजदीक पॉइंट्स अपने पास बनेंगे वो एक लाइन बना लेंगे। तो क्या वो लाइन अपने पास, मुझे बताइए, दोनों लाइन के क्या मिड वे से जाकर गुजरेगी, दोनों तरफ बराबर बराबर खुद ने बोला है, और क्या इसके पैरेलल भी होंगी क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर पैरेलल होंगी। तो पहले वाला स्टेटमेंट क्या बिल्कुल ठीक हो गया है क्या। उन दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा होगी, एक तो पैरेलल लाइन होगी और उनके बीच के मध्य मार्ग से गुजरेगी, बिल्कुल अपने पास मिडिल लाइन से अपने पास पास हो जाएगी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर ना तो इधर हो सकता है ना इधर हो सकता है, तो बीच में होगा, और बीच में बराबर बराबर दूरी पर अगर पॉइंट्स अपने पास जा रहे हैं तो पैरेलल होंगे। क्या आप समझ पाए हो क्या। मैं फिर समझा देता हूं। बाहर क्यों नहीं बनी, ये बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, क्योंकि इसी से मुझे पता लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ अपने पास रहती है। मुझे बताओ, ये दूरी अगर 3 सेंटी, यहां से एक मैंने पॉइंट लिया, ये बीच की दूरी अपने पास 7 सेंटीमीटर इन दोनों के, यहां से एक पॉइंट मैंने लिया तो इस डिस्टेंस से तो अपने पास 3 सेंटीमीटर है,
यहां से, और इससे अपने पास यहां से अपने पास 10 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से दोनों लाइन की डिस्टेंस क्या बराबर हो सकती है क्या? ये पॉइंट अपने पास L1 है, ये पॉइंट L2 है, दोनों के बीच की दूरी 7 है, तो बताओ दोनों से यहां से अपने पास दूरी 3 है और ये 7 और हो जाएगा, तो L1 और L2 की दूरी बराबर होगी क्या? मुझे बताइए, क्या P पॉइंट से L1 और L2 की डिस्टेंस क्या कभी बराबर हो सकती है क्या? तो बराबर दूरी अगर कभी भी होगी तो पॉइंट बीच में ही अपने पास हो सकता है कि सर 3.5 इस साइड हो, 3.5 इस साइड हो। इसके अलावा अपने पास यहाँ पर कहीं भी पॉइंट आप लोग बना दीजिए, ये ए पार्ट बोल रहा हूँ, ये बी पार्ट बोल रहा हूँ, और अंदर वाले पार्ट को मैं नाम दे रहा हूँ, मान लीजिए अपने पास कोई भी नाम दे दो, एक्स नाम दे दो। तो बताइए ए में हो सकती है क्या, बी पार्ट में हो सकती है क्या, या वो पॉइंट एक्स में ही हो सकता है? तो एक्स में बीच में ही हो सकता है इक्वल डिस्टेंस पर। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? अनु आपको समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। दो मूल समांतर रेखाओं से इस बिंदु पथ रेखा पर किसी भी बिंदु के लंबवत दूरी समान है। यहां से ये जो है लंबवत दूरी अपने पास, ये तो बिल्कुल समान होगी, रेखा के बाहर कोई बिंदु नहीं है। इसके अलावा इस बिंदु से ये जो अपने पास लाइन है ना एक, इसके अलावा बाहर कोई भी पॉइंट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, बाहर कोई भी पॉइंट अपने पास होगा नहीं। तो दूसरा तो अपने आप ही सही हो गया है क्या? हाँ, पहले ही उसको तो हमने डिस्कस कर लिया है कि बाहर कोई पॉइंट अपने पास नहीं होगा। तो दोनों ही अपने पास इसमें सही हो गए हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर सर्किल के बारे में पढ़ाता हूँ, वृत्त के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो सर्किल में ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन से ना किसका क्या नाम अपने पास होता है। यदि कभी भी एक पॉइंट से निश्चित दूरी पर, एक पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पर पॉइंट्स का जो एक पाथ अपने पास होता है, एक लोकस जो अपने पास होता है बराबर बराबर दूरी पर, चारों तरफ बराबर दूरी पर पॉइंट्स का जो एक पाथ होगा, एक लोकस जो अपने पास होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सर्किल। हम लोग बोलते हैं ये सर्किल का सेंटर है और ये सर्किल की सरकमफ्रेंस है। सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होती है वो अपने पास होती है रेडियस। ये अपने पास होगी त्रिज्या। सर्किल के सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस अगर कभी भी अपने पास यहां से सेंटर से अगर पास हो जाए, यहां से अपने पास सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस अपने पास होती है और वो अगर सेंटर से पास अपने पास हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। तो क्या बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी तो होती है रेडियस, और सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो सेंटर से पास हो उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर या व्यास। तो रेडियस को क्या हम लोग हाफ ऑफ डायमीटर भी बोल सकते हैं क्या? रेडियस को क्या हम लोग हाफ ऑफ डायमीटर भी बोल सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, रेडियस को हम लोग हाफ ऑफ डायमीटर भी आराम से बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोण या जीवा। सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस जो अपने पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोण या जीवा। तो डायमीटर एक सर्किल की सबसे बड़ी कोण होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, डायमीटर एक सर्किल की सबसे बड़ी कोण होगी। बताओ ठीक है क्या? डायमीटर जो अपने पास होता है एक सर्किल की सबसे बड़ी कोण होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। अब आपने यहां से चलना शुरू किया और चलते हुए वापस अगर यहीं पर आ गए हो तो ये है इसकी सरकमफ्रेंस या परिधि। लेकिन सरकमफ्रेंस या परिधि का एक छोटा सा जो भाग अपने पास होता है, सरकमफ्रेंस या परिधि का एक छोटा सा जो भाग अपने पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्क या चाप। सरकमफ्रेंस या परिधि का एक छोटा सा जो भाग अपने पास होगा उसको हम लोग बोलेंगे आर्क या चाप, हम लोग बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि सबसे पहले तो वहां पर डायग्राम बना हुआ थोड़ी ना आएगा। आपको नाम पता होना चाहिए कि किस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। ये छोटी आर्क है, इसको माइनर आर्क बोलते हैं, और ये दूसरी जो बच गई ये बड़ी आर्क है, तो इसको हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं।
ये अपने पास लघु चाप है और ये अपने पास दीर्घ चाप है, याद रखिए। यहां से अगर आपने चलना शुरू किया, यहां पर अंदर वाले भाग को हम लोग एरिया बोलते हैं, और एरिया का छोटा सा भाग इस प्रकार से अगर हुआ, ये वाला पार्ट अगर हुआ, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस के छोटे भाग को तो हम लोग आर्क बोलते हैं, छोटे से पार्ट को तो। एरिया का कुछ भाग को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ये त्रिज्या द्वारा बना है, तो ये अपने पास होता है त्रिज्याखंड। यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से हुआ, एरिया का भाग ऐसे नहीं होके इस प्रकार से भी तो अपने पास हो सकता है, ये वाला, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। जीवा द्वारा बना है तो जीवाखंड। सेगमेंट जीवा द्वारा बना है तो अपने पास जीवाखंड। और यहां पर अगर कभी भी अपने पास अर्धवर्त अगर कभी भी अपने पास आ गया है, ये इस प्रकार से 180 डिग्री, तो इसका ऊपर वाला पार्ट ले लो या नीचे वाला पार्ट ले लो, ये अपने पास अर्धवर्त हम लोग बोलेंगे, सेमी सर्किल इसको हम लोग बोलेंगे। ये इनके नाम हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। इसमें कहीं पर मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी क्या। ये इनके नाम हैं। ये जो सेगमेंट अपने पास होता है, ये एक होता है माइनर सेगमेंट और एक होता है मेजर सेगमेंट। ध्यान रखना, छोटे वाले को लघु जीवाखंड बोल देते हैं और बड़े वाले को दीर्घ जीवाखंड बोल देते हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या विनीत? दोनों अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे आपको सीधा सीधा? देखिए यहां तो डायग्राम बनाकर मैंने दिखा दिया है कि ये अपने पास सेक्टर है, ये अपने पास सेगमेंट है। सेगमेंट जीवा से बनता है, कोड से बनता है, और ये अपने पास रेडियस से बनता है। यहां तो आप पूछ रहे हो सर दोनों में डिफरेंस, देखो आप खुद देखिए, अलग अलग दिखेंगे आपको दोनों। तो यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखिए, हमारे पास क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा टाइम दिया है किसको, ट्रायंगल को, क्योंकि आगे जो भी कुछ प्रूव होगा ना, अपने पास सर्किल में कुछ भी प्रूव होगा ट्रायंगल से प्रूव होगा। अपने पास यहाँ पर जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे उसमें जो भी प्रूव होगा वो ट्रायंगल से प्रूव होगा। तो हम लोगों ने इसीलिए ट्रायंगल में इतना टाइम इतनी एनर्जी दी है, और ये चैप्टर अब अपने पास आसान है। जैसे ही हम लोग ट्रायंगल ढंग से पढ़ लेते हैं अगर, तो फिर उसके बाद पूरी की पूरी जो ज्योमेट्री है ना, वो आपको आसान लगनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखना। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा कोड से रिलेटेड जितनी भी अपने पास थ्योरम है। सबसे पहले कोड से अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास होता है, सबसे पहले आर्क से रिलेटेड हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम लोग कोड से, आर्क से रिलेटेड जो अपने पास थ्योरम है, वो मैं आपको 3 थ्योरम यहाँ पर बता दूंगा। कोड से रिलेटेड जो थ्योरम है वो अपने पास यहाँ पर कितनी होंगी, तो आप कहोगे सर अपने पास 6 होंगी। उसके बाद आएंगे, अभी हम लोग नहीं आए हैं, टेंजेंट पर हम लोग आएंगे, तो टेंजेंट से रिलेटेड हम लोग 4 थ्योरम और पढ़ लेंगे। और उसके अलावा फिर 6 पॉइंट अपने पास और हैं, तो टोटल, और 6 में ए और बी ऐसे अपने पास चलेगा, तो 13 पॉइंट ये रहे, 12 पॉइंट ये रहे। टोटल हम लोग सर्किल में 25 पॉइंट पढ़ेंगे, और उन 25 पॉइंट को अगर आप लोग याद कर लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं बचेगी। पहले आर्क से रिलेटेड मैं पढ़ाता हूँ, फिर टेंजेंट से रिलेटेड आर्क, फिर कोड, फिर टेंजेंट, और फिर कुछ मिसलेनियस चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा 10-12 पॉइंट। तो उससे फिर अपने पास पूरा का पूरा पॉइंट याद रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आप रिजल्ट ही याद रख लेना, प्रूफ याद करने की जरूरत है नहीं। मैं तो आपको बीच बीच में समझाता भी रहूंगा। डायमीटर हमेशा सेंटर से ही पास होता है क्या? डायमीटर बोलते ही उसको है जो सेंटर से पास हो। अब आप खुद सोचो, क्या राहुल डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होगा क्या? डायमीटर हमेशा उसको बोलते हैं जो अपने पास यहाँ पर सेंटर से पास हो। तो अब खुद सोचिए आप, जैसे स्क्वायर हम लोग हमेशा उसको बोलेंगे जिसकी चारों साइड बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। उसका नाम ही स्क्वायर होता है जिसके चारों साइड बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा क्या? अब आप बताइए होगा क्या? चलिए, ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग। देखिए,
यहां पर अपने पास याद रखिए किसी भी आर्क द्वारा, एक नंबर अपने लोग सबसे पहले आर्क पढ़ रहे हैं, और आर्क से रिलेटेड, चाप से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि मैं आपको तीन थ्योरम बताऊंगा, जिसमें पहली थ्योरम ये है कि किसी भी चाप द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। ये कोण अगर अपने पास यहां से ध्यान से अच्छे से समझना, ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 थीटा होगा। किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। सर ये बहुत बार आप बता चुके हो, बात है कि ये होता क्यों है, ये यहां पर आपने बहुत बार बता दिया था। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, यहां से क्यों हुआ ये, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। सर डबल कैसे हो गया ये अचानक से, ऐसा क्या नियम आ गया कि ये डबल ही हो गया अपने पास। तो यहां पर ध्यान रखना, ए है, बी है और अपने पास सी है, ये इस प्रकार से अगर है तो मैं क्या करूंगा, यहां से ए से ओ को मैं ज्वाइन करवा दूंगा। मैं प्रूव कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल क्यों होता है, और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं इस चीज को उल्टा करके ट्रायंगल में पढ़ा चुका हूं, क्योंकि ट्रायंगल में सरकम सेंटर जो अपने पास था ना, इसका मतलब बाहर से आप लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, इसको सेंटर मानकर बाहर से सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। और ट्रायंगल में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि ये वाला एंगल अगर अपने पास ए है तो ये वाला जो एंगल होगा वो मुझे बताइए क्या ट्वाइस ऑफ ए होगा, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना। तो ये दोनों अगर अपने पास कभी भी बरा क्यों हुआ, वो वहां भी पढ़ा कर आ गया हूं, ये ए है तो ये 2a, लेकिन वहां पर प्रूव नहीं करवाया था। मैंने कहा था सर्किल में मैं प्रूव करवाऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक सर्किल की रेडियस तो बराबर होती है क्या, रेडियस बराबर होती है तो इसके सामने वाला साइड, एक ट्राइंगल की दो साइड बराबर तो उसके सामने के कोण भी बराबर होता है। ये अगर इसके सामने y है तो ये भी कितना होगा, y होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होगा, 2x। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा, ये कितना होगा, 2y अपने पास होगा। तो मुझे बताओ, ये तो है अपने पास x प्लस वाई, और ये जो अपने पास है 2 × x + y, तो क्या अपने पास जो एंगल है वो डबल नहीं हो गया है क्या, बताओ मुझे। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। और ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सिखा चुका हूं, बार बार मैं बोल चुका हूं कि यहां पर ध्यान रखना कि जो भी कुछ अपने पास प्रूव होगा अब ट्रायंगल से, ट्रायंगल अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो अब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, सब कुछ प्रूव होता हुआ चला जाएगा और आपके दिमाग में अच्छे से ये चीजें मतलब पहले से धीरे धीरे आती भी चली जाएंगी। मैंने आप लोगों को यहां पर यह समझाने की कोशिश की है कि इस आर्क को दोनों, जैसे ही मैं डायग्राम बनाता हूं दोनों बाहर से, ये इस प्रकार से, जैसे ही यहां से ध्यान रखना, एक सर्कल में डायग्राम अगर बनाया जाता है तो उस डायग्राम में अपने पास यहां से जैसे ही हम लोग इसको बनाते हैं कि ये अपने पास 2 थीटा है, तो बच्चों के दिमाग में ऐसे ये डायग्राम सिर्फ बनता है, इस आर्क को छोड़कर, ये आर्क को छोड़कर रिमेनिंग कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा ही होगा। ये चीज ध्यान रखना। इस आर्क पर क्या होगा वो भी बाद में मैं पढ़ा दूंगा, अभी तो मैं ये पढ़ा रहा हूं किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बनाएंगे रिमेनिंग आर्क पर, बार बार देखिए रिमेनिंग मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है थीटा होगा तो ये कितना होगा अपने पास 2 थीटा। मुझे उम्मीद है कि कॉपी और पेन आप लोग साथ लेकर बैठते होंगे सभी लोग। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, क्या आपने पास, ये तो मैंने प्रूव कर दिया है कि ये अपने पास डबल कैसे हुआ, ये x + y हो गया और ये 2x + y हो गया, तो मैंने इसको डबल बोलना शुरू कर दिया। तो ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा कैसे होगा, चलिए प्रूव कीजिए आप लोग। करने की कोशिश करो। बिल्कुल सुमित, ये रेडियस है भाई। करने की कोशिश कीजिए, आप लोग खुद से प्रूव करने की कोशिश करो।
कॉपी और पेन आप लोग ले लीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए, चलिए आप लोगों ने कोशिश की है, अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि किस टाइप से हम लोग प्रूव करेंगे इसको। यहां पर सर इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। तो मुझे एक बात बताओ, ओ से सी को आप लोग मिला दीजिए। जैसे ही ओ से सी को अगर हम लोग मिलाएंगे, ओ इसका सेंटर है, ओ जो अपने पास है इसका सेंटर है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, स्क्वायर ऐसी कोई साइड अपने पास यहां पर, स्क्वायर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। अब हम लोग उल्टा पूछें बैठे बैठे कि क्या सर ये जो मुझे बताइए स्क्वायर है क्या, स्क्वायर का 90 डिग्री कोण होता है क्या? तो जब डेफिनेशन में ही अपने पास ये आ गया है, जैसे अपने पास सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाते ही हमारे पास जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो अब एक बच्चा सुमित पूछ रहा है ओ ए रेडियस है क्या? अब ऐसे आप लोग थोड़ी देर बाद जैसे ही थोड़ा सा और एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचेंगे तो आप कहोगे सर ये बाहर से जो गोल गोल काले वाला दिख रहा है क्या ये सर्किल है क्या? तो उस डेफिनेशन को आप लोग थोड़ा तो याद, थोड़ी सी देर, कम से कम 5-7 मिनट तो याद रखने की कोशिश करो कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक मिलाते ही जो दूरी होती है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो अब आप कहोगे क्या सर ये रेडियस है क्या, उल्टा मुझसे पूछ रहे हो? तो थोड़ा तो ध्यान दीजिए आप कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं या क्या हम लोग रेडियस किस चीज को बोलते हैं। तो कुछ में थोड़ा तो खुद में कॉन्फिडेंस रखिए भाई। मैंने आपको कहा कि स्क्वायर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। अब 2 मिनट बाद ही आप पूछना शुरू कर दोगे क्या सर स्क्वायर की चारों साइड बराबर हो ना, स्क्वायर की सर चारों साइड बराबर तो आपने बता दिया, लेकिन मुझे बताओ ए बी बराबर बी सी भी होगा क्या? चारों साइड तो ठीक है मैंने याद कर ली, लेकिन मुझे तो ये बताओ चारों साइड तो याद भी है, ए बी बराबर क्या बी सी भी है क्या? तो भाई तूने याद कर क्यों रखा है फिर? तो थोड़ा सा जो कॉमन चीजें होती है ना, एकदम छोटी चीजें, उसको तो आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि चौथी पांचवी तक का गणित आपका क्लियर होना चाहिए। फिर तो मैं कंपटीशन तक का लेवल में बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौथी पांचवी तक का गणित थोड़ा सा क्लियर कीजिए भाई। समझ रहे हो ना आप कि जैसे अपने पास, अब मैंने पहले, क्योंकि वैसे तो रेडियस लगभग 99% बच्चों को पता ही रहता है कि रेडियस क्या होती है, फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर, क्योंकि मैंने बहुत साल हो गए हर टाइप का बच्चा देखा है यहाँ पर, है ना, मैंने कहा कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होती है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। फिर जैसे ही मैंने ये बना दिया यहां से, अब बच्चा पूछता है कि ओ ए बताओ, ये मैंने बोल भी दिया सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस है, अब बताओ ओ ए रेडियस है या नहीं है, ये बताओ सर हमें तो ये सी चीज समझ में नहीं आ रही। तो कुछ तो आप लोग इंस्पेक्टर बनोगे, देखिए भाई, आप धीरे धीरे इंस्पेक्टर से अपडेट होगे फिर ऑफिसर लाइन में भी जाओगे, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको रखना पड़ेगा। तो याद रखना हर चीज ऐसे नहीं कि ओसी देखिए यहां पर रेडियस है, ओसी जो है त्रिज्या है। त्रिज्या क्यों है सर? क्योंकि ओ से सेंटर से मिला, ओ सेंटर है, सी सरकमफ्रेंस है, तो एग्जाम में अपने पास आएगा क्या ओसी त्रिज्या है क्या, ओसी त्रिज्या है क्या? फिर ऑप्शन बनेंगे, ए बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। बी ऑप्शन बनेगा कभी कभी हो सकती है। सी ऑप्शन बनेगा तू ही बता दे है या नहीं है।
और डी ऑप्शन बनेगा कि यार हमें नहीं पता, आप अपने हिसाब से सोच लो। इस प्रकार के ऑप्शन वहां पर या ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ध्यान रखना कि त्रिज्या है या नहीं है। क्वेश्चंस जो जब आप लोग देखोगे ना तो थोड़े से स्टैंडर्ड के आएंगे। अब ध्यान से ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। तो ये तो पता होना चाहिए भाई, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की त्रिज्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है, कम से कम इसको तो याद करो भाई कि त्रिज्या क्या होती है, रेडियस क्या होती है। मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, आप पूछ लो त्रिज्या है या नहीं है, रेडियस है क्या। देखो इधर, अब ये बहुत सारे बच्चों से प्रूव नहीं हुआ होगा, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की आप लोग कोशिश करना। ये अपने पास जो है, मुझे बताओ ओसी रेडियस हमेशा बराबर होती है, रेडियस हमेशा बराबर होती हैं सर, ये बात तो हम लोग याद कर लेंगे कि रेडियस हमेशा बराबर होती हैं, लेकिन आप बताओ ओसी बराबर ओए है या नहीं है, ये आप बताओ। रेडियस बराबर होती है वो बात तो आपकी याद कर ली हमने, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो बताओ ओ ए बराबर ओ सी है या नहीं है। तो भाई जब रेडियस बराबर कर ली तो फिर ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। और अगर अपने पास एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हैं तो सामने के एंगल भी बराबर होंगे। क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां से मुझे बताओ, क्या ये वाली दोनों रेडियस भी बराबर हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये दोनों रेडियस भी अपने पास बराबर हैं। तो क्या अपने पास इसके सामने वाली साइड अगर एंगल एक्स प्लस थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल ये भी अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर एक्स प्लस थीटा होगा। बताओ एक्स प्लस थीटा कहां से हुआ? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? दो साइड बराबर तो सामने के कोण भी बराबर अपने पास होते हैं। तो अपने पास यहां से इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, अब देखिए ये जो ट्रायंगल अपने पास है जिसको ब्लैक से कर देता हूं, ये वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसका एक कोण तो थीटा है, एक कोण अपने पास थीटा प्लस एक्स है। तो इसको आगे की तरफ बढ़ाने पर ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, क्या ये अपने पास थीटा, थीटा प्लस एक्स, तो ये कोण क्या टू थीटा प्लस एक्स होगा? बताओ बिल्कुल सही है क्या? तो आप कहोगे तो टू थीटा प्लस एक्स, तो सर बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत अपने पास है नहीं। और इस कोण को एक बार मैं आपको जो प्रूव करना था एक बार वाई मान लो, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल के लिए भी, ये जो बाह्य कोण है टू थीटा प्लस अपने पास एक्स, वो क्या अंत अभिमुख कोणों की योग के बराबर होता है क्या? एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के अपने पास बराबर होता है। तो एक्स से एक्स अपने पास कट गया, तो वाई बराबर कितना है? तो आप कहोगे सर वाई बराबर अपने पास टू थीटा अपने पास आ गया है। और यही तो प्रूव करना था। मैं आपको बोल चुका हूं जो भी कुछ प्रूव होता है ट्रायंगल से अपने पास प्रूव होगा। ट्रायंगल अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर कोई भी दिक्कत अपने पास नहीं आएगी। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस शेष कहीं भी कोण बने उससे अपने पास आधा होता है। ये चीज अब हम लोगों ने यहां पर समझी है। सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है, या इसका उल्टा भी बोल सकते हो, सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होता है सेंटर पर बने एंगल से अपने पास आधा होता है। दोनों तरफ से इस चीज को आप लोग बोल सकते हो। आर्क से रिलेटेड देखिए ध्यान से समझिए, तो मैंने क्या समझा दिया, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर टू थीटा है, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर टू थीटा अपने पास है, ये सेंटर ध्यान रखिए, सेंटर पर बना एंगल अगर टू थीटा है तो रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने वो बताइए इससे आधा मतलब थीटा ही होगा। ये सबसे पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग इस बात को तो सभी लोग कहीं भी कोण बने, चाहे अपने पास यहां से दोनों से बाहर से जाए या इस प्रकार से शेष इसको छोड़कर शेष परिधि पर कहीं भी कोण बने, इस पर क्या होगा वो भी बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ इतना ही पढ़िए कि इस आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल से आधा होता है। पहली लाइन क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए भाई, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम अपने पास नहीं है। और जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं इसको हटा देता हूं, इसको यहां से मैं मिटा दूंगा।
अब मुझे बताइए क्या अगली लाइन, अगला जो इसका सेकंड नंबर जो अपने पास थ्योरी यहाँ पर थ्योरम जो है, क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि किसी भी आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होता है? किसी भी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये अपने पास यहां से कोई भी अगर आर्क है तो इसके द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर, ये आर्क है, रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने कोण बीच वाला हटाते ही ये अपने आप दिखाई देना शुरू हो गया। तो किसी भी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर अपने पास होते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे सर ये चीज बिल्कुल ठीक है, किसी भी आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होते हैं। बताओ ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा आपको याद हो गया होगा। तो सर्किल बहुत आसान पॉइंट है, इसमें कहीं पर आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये याद रखिए, बिल्कुल आसान सा पॉइंट है। मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने सर अभी भी समझा, अभी भी हम लोगों ने समझा कि किसी भी चाप द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। ये अगर इधर अपने पास थीटा है या ये टू थीटा है तो वो अपने पास थीटा होगा, और ये अगर अपने पास थीटा है तो ये टू थीटा होगा। सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल से आधा होता है और सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो हमें याद है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग ये जो आर्क है वो इतनी बड़ी आर्क ले लें कि अपने पास सेमी सर्किल बन जाए, ये जो आर्क है वो इतनी बड़ी आर्क हम लोग ले लें कि ये अपने पास सेमी सर्किल बन जाए, तो ये अगर सेमी सर्किल बन गया तो क्या ये कोण 180 डिग्री हो गया? और ये अगर 180 डिग्री है तो इधर कोई भी कोण जो बनेगा वो इसका आधा अपने पास बनेगा। तो अपने पास ये कोण कितने डिग्री बन गया? 90 डिग्री। तो क्या हम लोग एक थ्योरम बना सकते हैं क्या कि डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होता है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है? बताओ ठीक है क्या? मुझे बताइए, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल अपने पास होता है वो अपने पास राइट एंगल होगा, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। कहीं भी अपने पास कोण बने, डायमीटर सरकमफ्रेंस पर अगर एंगल बनाएगा तो वो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो आप कहोगे सर चाहे सुबह देख लो, चाहे शाम को देख लो, रात को 2-3 बजे का अलार्म लगाकर देख लेना कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो हमेशा अपने पास 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, और क्यों होता है बताओ, समझ पाए हो क्या? ना सागर, डायमीटर से बड़ा कोई आर्क नहीं होगा। डायमीटर एक सर्किल की सबसे बड़ी, फिर से सागर वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया। जब मैं लाइन बोल चुका हूं कि डायमीटर एक सर्किल की सबसे बड़ी कोण अपने पास होगी, तो अब आपने वही क्वेश्चन उल्टा करके फिर पूछ लिया भाई, क्या सबसे इससे बड़ा भी हो सकता है क्या? मैं कहूं ABCD, अपने पास यहाँ पर इंग्लिश में टोटल 26 लेटर अपने पास होते हैं, ABCD। अपने पास टोटल जो अपने पास होते हैं वो 26 लेटर होते हैं। और मुझे बताइए कि 27th लेटर क्या होगा? एक लेटर 27th क्या होगा बताइए? पहले बता दिया 26 होते हैं, फिर आप पूछते हो क्या सर कभी 27th भी हो सकता है क्या? ये मैं ही पूछ लूं कि 27 वाला आप बताइए कि क्या होगा। तो अभी भी मैंने बोला है कि डायमीटर जो अपने पास होता है एक सर्किल की सबसे बड़ी कोण होती है, डायमीटर एक सर्किल की सबसे बड़ी कोण होती है, और उसी को घुमाकर आपने क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, क्या सर इससे बड़ी भी कोई हो सकती है क्या? क्या ऐसा कोई स्क्वायर भी हो सकता है क्या सर जिसका अपने पास कोण 90 डिग्री नहीं हो? स्क्वायर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। क्या सर इसमें पांचवा कोई ऐसा भी स्क्वायर हो सकता है क्या जिसमें पांच अपने पास यहाँ पर एंगल हो? ऐसा स्क्वायर हो सकता है क्या? बताओ थोड़ा। तो ये मतलब एक लेवल आप लोग उसको मतलब थोड़ा तो सोचने की कोशिश करो भाई यहाँ पर, क्योंकि दिक्कत ये है कि आप कुछ भी लिख देते हो जो मन करता है, क्योंकि आपका यहाँ पर फेस नहीं दिखता, आप दूर हो बीच में। जो मन करता है वो थोड़ा तो एनालिसिस करो, भगवान ने दिया है थोड़ा तो सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, ज्यादा नहीं, कि अपने पास यहाँ पर
अभी भी मैंने जो लाइन, डायमीटर एक सर्किल की सबसे बड़ी कोण होगी, व्यास एक इसका अपने पास वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है। अब आप उसी का उल्टा पूछ रहे हैं भाई। थोड़ा एनालिसिस करो। अगर बस सर समझ गया, आप रुलाओ, ये समझने वाली बात थोड़ी ना है भाई। ये तो आप थोड़ा एनालिसिस करो अपने दिमाग में कि मैं क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा एनालिसिस करो। आप रोओगे तो क्यों भाई? क्योंकि मुझे जरूर रुला दोगे आप तो क्यों ही रोओगे? हाँ, अगर नहीं पढ़ोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, तो 4 साल बाद जरूर रोओगे सागर भाई कि काश मैं पढ़ लेता। और सिलेक्शन हो गया तो आपके बच्चे भी खुश होंगे, वो भी नहीं रोएंगे। तो आप रुलाएंगे नहीं। आप तो सिर्फ और सिर्फ, ना आपको रोना है ना मैं आपको रुलाना चाहता हूँ भाई, क्यों रुलाऊंगा मैं आपको? लेकिन नहीं पढ़ोगे तो फिर ये संसार रुला देगा भाई आपको, है ना। हाँ, ये मैं बताता हूँ नकुल, ये राइट एंगल इसलिए बना क्योंकि अभी भी हम लोगों ने जैसे समझा था, अपने पास ये कोण अपने पास 2 थीटा होता है। तो 2 थीटा से अपने पास ये जो कोण है, मुझे बताइए कि थीटा है, बोलो ठीक है क्या? नकुल, ये 2 थीटा है तो ये आधा हो गया। अब ये एक स्ट्रेट लाइन द्वारा बना एंगल 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन द्वारा बना एंगल 180, तो ये 180 डिग्री है, तो वो सेम प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं, 180 को मैं आधा कर रहा हूं और 180 को आधा करते हैं 90 डिग्री। बताओ समझ पाए हो क्या? नहीं सागर, नकुल का क्वेश्चन ठीक है, नकुल ने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। आप तो उसको अपने लेवल का मत समझो, उस क्वेश्चन को आपने जो पूछा और नकुल ने जो पूछा उसको बराबर करके खुद को आप वैसे मत समझिए। उसका क्वेश्चन सही है, उसने पूछा कि आधा क्यों हो गया, तो ये आधे का कारण है। क्या हम लोग आगे बढ़े? देखिए ध्यान से समझना। अब अपने पास यहां पर सीखिए भाई, थोड़ा सा आप लोग इन चीजों को सुनिए और सीखने की कोशिश करो। नहीं तो मैं तो पिछले 16 साल से कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही मैं तो पढ़ाता रहूंगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें खुद भी एनालिसिस करने की कोशिश करो भाई। कि एक चीज अगर वो हम लोग समझते हैं तो उसको खुद में कॉन्फिडेंस लाओ अपने दिमाग में कि अपने पास सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, रेडियस अपने पास है, तो ओ ए रेडियस होगी या नहीं होगी, ये चीजें थोड़ा तो आपको समझना पड़ेगा भाई। देखो ध्यान से समझिए, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर। तो इससे रिलेटेड मैंने आर्क से रिलेटेड 3 थ्योरम मैंने बताई है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। बताओ ठीक नहीं? हाँ ठीक है, पहला पॉइंट मैंने यही बताया था, किसी भी आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल से आधा होता है या सेंटर पर डबल होता है। दूसरा आर्क से रिलेटेड, और ये तीन ही थ्योरम हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। मुझे बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर जो बने कोण होंगे, दूसरी थ्योरम अपने पास ये है। बताओ इनको आप लोग समझ पाए हो क्या? ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। और तीसरा मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अपने पास 180 डिग्री अगर है, तो ये अपने पास डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये तीनों थ्योरम तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बताओ ठीक है क्या? और ये तो मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं यहाँ पर। मुझे बताइए, ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिया था। यहां से मुझे बताओ, क्या मैं आपको ट्रायंगल में भी पढ़ा कर आ गया हूं? अगर आपको याद है तो उसको हमने ऐसे ही प्रूव किया था कि तीनों अगर अपने पास कभी भी बराबर हैं, ये और ये अगर कभी भी बराबर हैं, तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री अपने पास होगा, एक चीज।
या राइट एंगल में मैंने ऐसे भी पढ़ा दिया है कि अपने पास राइट एंगल में सरकम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर अपने पास होता है। ट्राइंगल में इस चीज को हम लोग उल्टा पढ़ चुके हैं कि ये और ये अगर कभी तीनों बराबर होते ही बाहर से सर्किल और सर्किल खींचते ही ये कोण 90 डिग्री होगा। ये भी हम लोगों ने वहां पर पढ़ लिया था। बताओ ठीक है क्या? तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूं। ये था पहले आर्क से रिलेटेड अपने पास पॉइंट था। अब 6 पॉइंट होते हैं कोड से रिलेटेड, उस पर मैं आपको लेकर चलता हूं। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट, कोड। कोड या जीवा। यहां पर कोड या जीवा ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी कोड, पहला पॉइंट है कोड या जीवा के 6 पॉइंट है इसमें। किसी भी अपने पास कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होती है। कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर होगी तो वो हमेशा मिड पॉइंट पर होगी। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होती है, और अगर कभी भी परपेंडिकुलर है तो वो जरूर मिड पॉइंट पर होगी। दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक है। कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर अगर है तो मिड पॉइंट होगा। 3-4 बार देखिए मैं रिपीट कर चुका हूं। अब मैं बता देता हूं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, मान लो इसके सेंटर से इसको अगर आप लोग मिला दोगे, मान लो ये मिड पॉइंट ये है, इसके सेंटर से इसको अगर आप लोग ज्वाइन करते हो, और मैंने बोल दिया है कि ये दोनों बराबर हैं, खुद ने मैंने कहा है कि ये मिड पॉइंट है, सेंटर से इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, तो यहां पर परपेंडिकुलर क्यों होगी सर? क्योंकि ओ से ए तक और ओ से बी तक बराबर होगा। देखिए किसी भी सर्कल की रेडियस हमेशा बराबर होती है, ये पहले से ही बराबर दिया हुआ है, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर। तो क्या एस 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 से दोनों के दोनों त्रिभुज, ये इसके बराबर इसलिए क्योंकि रेडियस है, ये इसके बराबर इसलिए क्योंकि गिवन है, और ओपी इसलिए बराबर है क्योंकि कॉमन है। तो मुझे बताइए कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होती है? तो अपने पास एस 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 से सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो सब कुछ बराबर, ये अपने पास इसके बराबर हो गया। बताओ एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, और दोनों तरफ बराबर बराबर, तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 90, दोनों तरफ एंगल बराबर बराबर और स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, तो 180 को बराबर बराबर अगर बांटोगे तो 90 डिग्री और 90 डिग्री। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा कोई बच्चा पूछता है सर उल्टा हो था, अगर अपने पास पहले से परपेंडिकुलर डाल दें तो फिर हम लोग प्रूव कर लेंगे कि मिड पॉइंट होगा। जो भी कुछ प्रूव होगा ट्रायंगल से प्रूव होगा। मान लो किसी बच्चे ने कहा कि सर यहां से मैं मिड पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, पहले से ये बोल रहा हूं कि परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो अपने पास रेडियस बराबर होंगी। देखिए एक कोण तो 90 डिग्री की पहले से गिवन है, अपने पास ये रेडियस बराबर होंगी, ये साइड कॉमन होने के कारण बराबर। तो आरएचएस से क्या दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं क्या? और एक बार अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम अपने पास हो गए हैं तो उनका तो सब कुछ अपने पास बराबर होता है। तो मुझे एक बात बताइए, ये और ये अपने पास क्या बची हुई साइड बराबर होंगी? तो ये अपने पास ये लो मिड पॉइंट अपने पास प्रूव हो गया। तो कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर अगर है तो मिड पॉइंट होगा। बताओ सभी लोग ये पहला पॉइंट ऐसा क्यों होता है? कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर, क्या समझ पाए हो क्या? बताइए सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहां से ध्यान रखना, इक्वल जो कोड्स अपने पास होती हैं वो सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। 2 नंबर पॉइंट अपने पास ये है, इक्वल जो कोड्स अपने पास होंगी वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर अपने पास होंगी। कोड अब पढ़ रहे हैं, अगर कभी भी दो कोड बराबर हैं, ए बी बराबर है अपने पास सी डी के, ऐसा पहले से दिया हुआ है कि ए बी बराबर है सी डी के, तो याद रखना इक्वल कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। समान जीवाएं
केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। पहली बात तो ये इनका उल्टा भी ठीक है, जो भी सर्किल में हम लोग पढ़ रहे हैं इसका उल्टा भी ठीक है। अगर इक्वल एंगल बनाएंगी तो वो इक्वल लेंथ की होंगी। सर क्यों इक्वल एंगल क्यों बनाती हैं? मुझे बताइए। इक्वल एंगल अपने पास इसलिए बनाती हैं क्योंकि क्या रेडियस हमेशा बराबर होंगी, कि ये इसके बराबर होगा और ये अपने पास इसके बराबर होगा, तो क्या ट्रिपल एस के रूल से दोनों के दोनों त्रिभुज क्या सर्वांगसम हो गए हैं क्या? तो इक्वल कोर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। और पहली बात, उससे पहले ये पहला पॉइंट ये देख लेते हैं, इक्वल कोर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। और अगला पॉइंट ये भी है इसके साथ साथ कि इक्वल कोर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। डिस्टेंस का मतलब कौन सी डिस्टेंस? ए बी और अपने पास सी डी अगर है, तो अगर कभी भी वो डिस्टेंस की अगर बात करे तो बताओ कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा है? ए बी बराबर है सी डी के, पहले से गिवन है। ए बी बराबर सी डी के है, तो डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद रखिए। डिस्टेंस की अगर कभी भी बात करे वो, तो हमेशा कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके साथ जोड़ता नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता ही होना चाहिए। अगर ए बी बराबर सी डी है तो ओपी बराबर ओ क्यू होगा, और ओपी बराबर ओ क्यू है तो ए बी बराबर सी डी होगा। दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक है। इक्वल कोर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, और इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो इक्वल लेंथ की होंगी। एक बात, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, और समान कोण बनाती हैं तो समान लंबाई की होंगी। ये आप लोग ध्यान रखना। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुझे बताइए, क्या ये जैसे आप लोग परपेंडिकुलर डालोगे ये लेंथ a बाई टू हो जाएगी क्या? सर a बाई टू क्यों हो जाएगी? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा उसके अपने पास यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर है तो ये मिड पॉइंट अपने पास हो जाएगा। ऐसे ही इधर भी परपेंडिकुलर है तो अपने पास a बाई टू। सर a बाई टू कैसे? दोनों बराबर हैं, a और a मैंने मान लिया है बराबर हैं, तो परपेंडिकुलर डालते ही a बाई टू और परपेंडिकुलर डालते ही a बाई टू। मुझे बताओ यहां से यहां तक की दूरी, ये अपने पास रेडियस है r और ये भी अपने पास रेडियस है r, तो ये अपने पास इसके बराबर, ये a बाई टू और a बाई टू अपने पास इसके बराबर। तो मुझे अब बताइए आप लोग, एक तो राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है, और एक अपने पास साइड अपने पास बराबर है, तो आर एच एस से कॉन्ग्रेंट हो गए। तो कॉन्ग्रेंट होते ही क्या OP और OQ भी बराबर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बराबर होगा। और क्योंकि ट्रायंगल हम लोग पहले से बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ये सारी चीजें अब आप लोग एक एक बार में ठीक से समझ पा रहे होंगे। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? आगे बढ़ते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 7। ये जो अपने पास है, अगर दो कोड्स इक्वल कोड्स हैं, 4 नंबर पॉइंट अपने पास इसमें ये है, अगर दो कोड अपने पास बराबर हैं, मान लो ए बी बराबर है ए सी के, दो कोड्स ए बी और ए सी अगर बराबर है इस प्रकार से, तो पॉइंट ए को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर होगी। ये अपने पास कोण ए को ज्वाइन करने वाली जो लाइन अपने पास, यदि अपने पास यहां से दो कोण जिनका ओरिजिन पॉइंट ए की है, अब की बार ए से बी तक और ए से सी तक, तो पॉइंट ए को सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी हमेशा उस पर परपेंडिकुलर नहीं, हमेशा एंगल बाइसेक्टर होगी एंगल ए का। याद रखिए। क्यों होगी सर ये एंगल बाइसेक्टर क्यों होगी? हर चीज मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं। ये इसके बराबर पहले से दिया हुआ है, और ये इसके बराबर इसलिए है क्योंकि रेडियस है। ये अपने पास इसके बराबर इसलिए क्योंकि रेडियस है, और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर होगा। तो एस 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 से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और सर्वांगसम होते ही ये कोण थीटा और ये कोण थीटा दोनों एंगल अपने पास बराबर हो गए। बताओ क्यों होते हैं? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि अपने पास जैसे ही दो कोड्स अगर बराबर हैं तो उसको सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर अपने पास होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अगर बराबर है तभी होता है, ये हमेशा नहीं होता। जैसे ही बराबर है तो ये कोण थीटा तो ये भी कोण थीटा होगा, याद रखिए। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या?
बिल्कुल सुमित, एओबी रेडियस है भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए। यदि कभी भी दो कोड्स सर्किल के अंदर काटें या बाहर, 5 नंबर पॉइंट इसका, दो कोड्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, इस प्रकार से अगर हुई तो ध्यान रखना अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगे। मान लो ऐसे भी तो वो अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगे। ए बी और सी डी दो कोड जो हैं वो सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें, या अपने पास ऐसे भी तो बाहर इंटरसेक्ट करेंगी। ए बी और सी डी तो आगे की तरफ बढ़ाने पर बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगे। तो इनके द्वारा बने रेक्टेंगल का एरिया हमेशा बराबर होता है, ध्यान रखना। ये जो अपने पास होगा, इनके द्वारा बने रेक्टेंगल का एरिया हमेशा अपने पास बराबर होता है। मतलब अपने पास क्या होता है, पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के। दो कोड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या अपने पास बाहर इंटरसेक्ट करें, याद रखिए इनके द्वारा बने रेक्टेंगल का एरिया पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के। उससे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें रेक्टेंगल कहीं पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? दो कोड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, उनके द्वारा बने रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है, क्या रेक्टेंगल आपको मुझे बताइए दिखाई दे रहा है क्या, बताइए। तो आप कहोगे ना सर, इसमें कोई भी अपने पास जो है वो रेक्टेंगल, तो आयत जो है वो तो कहाँ बन रहा है, आयत तो अपने पास बन ही नहीं रहा, कोई भी आयत इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा। तो उस आयत को आप लोग छोड़ दीजिए, हटा दीजिए सभी लोग। ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना, ये ऐसा होता क्यों है आपको याद रखना है। पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। आयत छोड़िए क्योंकि इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस आप लोग करना कि यहां से आप लोग अगर ज्वाइन करते हो इसको, ध्यान दीजिए, अगर आप लोग यहां से ज्वाइन करते हो इस चीज को और यहां से इसको अगर मैं मिला दूं, तो क्या अपने पास यहां से ये जो अपने पास होता है एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, बताओ याद है क्या? तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर थीटा होगा। क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, पी ए डी, ध्यान से सुनना, पी ए डी जो है वो सिमिलर हो गया किसके साथ, पी सी बी के साथ। दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है, एक ही चाप द्वारा बना कोण बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर हो गया, बताओ ठीक है क्या? और तीनों बराबर दोनों बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर, और तीसरा बराबर होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान या समान अनुपात में, तो आप कहोगे सर समान अनुपात में, पी ए अपॉन पी सी बराबर ए डी अपॉन बी सी बराबर पी डी अपॉन पी बी। ये बीच वाले को छोड़ दो, इसका कोई यूज कहीं पर है नहीं तो इसको छोड़ दिया। फर्स्ट और लास्ट को आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पी ए इंटू पी बी बराबर अपने पास पी सी इंटू अपने पास पी डी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग इस चीज को पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी कहां से और कैसे आया है, ये बात हम लोग समझ पाए हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, यहां पर इसमें क्वेश्चन कैसे आता है सर, ये अपने पास 8 होगा, ये वाली साइड अपने पास 3 होगी, ये वाली साइड अगर अपने पास 6 है तो ये वाली साइड अपने पास डी पी पी डी का मान हम लोगों से पूछ लेगा, पॉइंट पी है तो पी डी का। तो 8 गुना 3 24, तो 6 को किससे गुना करें, तो आप कहोगे सर 4 से गुना करोगे तब जाके अपने पास आएगा, अगर पी डी की लेंथ हम लोगों से पूछ लेता है कि क्या होगा। अब देखना,
अब अपने पास यहां से ये जो अपने पास होता है, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, दो कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, उनके द्वारा बने रेक्टेंगल का एरिया, जो सर शुरुआत में आपने लाइन बोली थी वो लाइन क्या थी, तो ध्यान रखना जो रेक्टेंगल अपने पास होता है ना कहीं नहीं बनता, वो ट्राइंगल की सिमिलरिटी से प्रूव होता है। लेकिन अगर कोई भी रेक्टेंगल अपने पास हो, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्या? बताओ, क्या अपने पास ए बी सी डी अगर है तो क्या उसके लंबाई गुना चौड़ाई, क्या ए बी इंटू ए डी रेक्टेंगल का एरिया अपने पास होता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ए बी इंटू ए डी रेक्टेंगल का एरिया अपने पास होता है। तो मैं कहूं कि अगर हम लोग बना दें, इससे रेक्टेंगल बना दें पी से ए तक, ध्यान से सुनना, पी से ए तक और P से B तक, इससे अगर एक रेक्टेंगल मैं बना दूं इस प्रकार से, इसमें बनता नहीं। मैंने कहा कि PA इंटू पीबी क्या एक रेक्टेंगल के एरिया को डिनोट कर रहा है क्या? यहां पर PC इंटू PD अगर मैं बना दूं एक P से C तक और एक P से D तक, क्या P से C तक एक साइड P से D तक, और बताओ क्या ये जो चीजें अपने पास होंगी क्या वो रेक्टेंगल के एरिया को डिनोट करेगा क्या? PC इंटू PD। तो अगर हम लोग बना दें PA और PB से एक रेक्टेंगल बन जाए और पीसी और पीडी से रेक्टेंगल बन जाए, तो उनके एरिया दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि पीए अपने पास किसी भी पीए इंटू पीबी इस रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, और पीसी इंटू पीडी इस रेक्टेंगल का एरिया। क्यों मैं पढ़ा रहा हूं ये? क्योंकि सीडीएस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। बताओ, इनके द्वारा पीए और पीबी द्वारा बने क्षेत्रफल बराबर होंगे, रेक्टेंगल का होगा क्या, पैरेललोग्राम का होगा क्या, इस प्रकार से अपने पास ऑप्शन अपने पास दे देगा वो। तो पीए इंटू पीबी किसको दर्शाता है? वो एक रेक्टेंगल के एरिया को दर्शाता है। हाँ और ना बताइए, यहां कहीं रेक्टेंगल नहीं बन रहा, अगर उससे रेक्टेंगल बनाया जाए तो उनका एरिया बराबर होगा। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताओ ठीक है क्या? एक मैंने प्रूव करवा दिया है और दूसरा आपको खुद को प्रूव करना है। एक एक इसमें से एक मैंने करवाया, दूसरा घर पर बैठकर आपको खुद को करना है। अगर कभी भी अपने पास ये एक ही पॉइंट को टच करे, अगर कभी ऐसे हो जाए जैसे ये, तो पी से गलती क्या करते हो आप, कुछ बच्चे पी ए इंटू ए बी लिख देते हैं, पी से ए तक है और फिर पी से बी तक है, याद रखिए। अगर उधर अपने पास कभी बने तो इसको क्या लिखोगे, तो आप लोग लिखोगे पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, ये हम लोग लिखेंगे पी से ए तक और फिर पी से बी तक। लेकिन अगर कभी एक ही पॉइंट को टच करे, ये सिर्फ टच कर रहा है, दो पॉइंट को नहीं काट रहा, तो पी टी इंटू पी टी कितनी बार जाएगा? दो बार अपने पास जाएगा। बताओ ठीक है क्या? पीटी इंटू पीटी, क्योंकि पी से शुरू होकर दो बार जाता है वो, पी ए इंटू पीबी, तो वहां से पीटी इंटू पीटी बराबर पीटी स्क्वायर बन गया और पी ए इंटू पीबी। बताओ ठीक है क्या? अब इसको बोलना चाहो तो पीटी द्वारा बने वर्ग का क्षेत्रफल, पीटी स्क्वायर स्क्वायर का एरिया होता है, तो पीटी द्वारा बने स्क्वायर का एरिया और पीए और पीबी द्वारा बने रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। और कोड का जो अपने पास लास्ट पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट, ये कोड में 6 ही अपने पास पॉइंट हैं, 3 मैंने आर्क से रिलेटेड पढ़ाए हैं और 6 मैंने यहां पर कोड से रिलेटेड अपने पास यहां पर मैंने बता दिए हैं। दो कोड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें ऐसे हुए तो यहां पर अंदर इंटरसेक्ट करेंगे, दो कोड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें, या अगर ऐसे हुए तो बाहर इंटरसेक्ट करेंगे। दो कोड्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या ऐसे अगर हुए तो बाहर आगे बढ़ाने पर बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगे। याद रखिए, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर अपने पास एक्स है, एसी के द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर एक्स है और इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अपने पास वाई है, ध्यान रखिए रेडियस है भाई, ओ से ए तक भी रेडियस है, ओ से सी तक भी रेडियस है, ओ से डी तक भी रेडियस है और ओ से बी तक भी रेडियस है। ये याद रखिए आप, रेडियस है सारी, बाकी उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर। ये चीज ध्यान रखना, इनके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर ये है तो एंगल ए पी सी बोल दो, चाहे आप लोग उसको, या बी पी डी बोल दो। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ये बोल दो ये बोल दो, ये इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। एंगल एक्स और एंगल वाई के डिफरेंस का अपने पास आधा होगा। जैसे कोई कहे कि बताओ ये एंगल अपने पास 90 डिग्री है और ये एंगल 80 डिग्री है, तो पी पर बना पॉइंट बताओ, पी पर बना एंगल बताइए, तो 80 और 90 का सम का आधा हम लोग कर लेंगे, तो आंसर 170/2 का मतलब अपने पास 85, सम का आधा, डिफरेंस लिख दिया था मैंने, सम का आधा होता है, याद रखना। बताओ ठीक है क्या?
ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर एक्स है, ये सेंटर है, ये रेडियस भी है ओ से बी तक, ओ से डी तक, ओ से ए तक भी रेडियस है और ओ से सी तक भी रेडियस है। ये अगर अपने पास एक्स है और ये वाई है, तो बाहर की तरफ अगर इंटरसेक्ट करें तो यहां पर बना एंगल दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। इन रिजल्ट्स को आप लोग याद रखना। अगर कोई बच्चा सोचता है कि सर ऐसा होता क्यों है, हमें तो वो चीज बताइए थोड़ी सी, तो आप लोग क्या करोगे, इसको इससे ज्वाइन करवा दो। जैसे ही ज्वाइन करवाओगे तो मुझे एक बात बताओ, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर वाई है, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर y है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या y/2 होगा? बताओ, आपको याद है क्या? इसी प्रकार से इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर x है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर वो जो एंगल होगा वो x/2 होगा। और अब अगर मैं ट्रायंगल पी ए डी की बात करूं, तो जो बाह्य कोण होता है वो मुझे बताइए अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है क्या? बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो कोण आ गया वो क्या x/2 प्लस y/2 ही अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो दो मैंने एलसीएम लेकर बाहर ले लिया और इसको थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए इस प्रकार से अपने पास लिख दिया है। बताओ इस चीज को क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोगों को मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ाया होगा और सारी की सारी चीजें दिमाग में आपके आ गई होंगी, छप गई होंगी। तो ये अपने पास सर्किल का अब एक तो टेंजेंट है और कुछ मिसलेनियस पॉइंट है, वो मैं अब आप लोगों को मंडे को पढ़ाऊंगा। कल मैं छुट्टी पर रहूंगा और अब हम लोग इसको रिवीजन करना। आप लोग जितना भी ट्रायंगल लाइन एंगल पढ़ा है, तो 2 दिन सैटरडे और संडे को वापस से पूरा आप लोग रिवीजन कीजिए। कल मॉर्निंग में मेरी क्लास नहीं होगी, मंडे को अब हम लोग मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है मैंने आपको बढ़िया से पढ़ाया होगा। बीच में थोड़ा टाइम वेस्ट हमारा आज जरूर हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद हमने ठीक से पढ़ा होगा। थैंक यू, टेक केयर। मंडे को पढ़ते हैं आप।